दोस्तों मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे, आप सबके लिए जो अभी 11 दिसंबर 2023 को अभी ऐतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 370 आर्टिकल यानी कि 370 जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर एक पहले राज्य हुआ करता था, आज वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। उसको दो पार्टों में यानी दो हिस्सों में बांट दिया गया है, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। दोस्तों इसमें क्या था जम्मू कश्मीर में कि पहले ये हमारे भारत का हिस्सा तो था ही, लेकिन इसमें हम पूरी तरीके से हमारा पूरा राइट्स नहीं था, अधिकार नहीं होता था। ठीक है ना, हम वहां पर जमीन ले सकते थे, रिहाइश के लिए तौर पे हम देखा जाए तो पूरे तरीके से मतलब लीगल तौर पर नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने फिर कुछ ऐसा कुछ कारनामा किया या ऐसा कुछ करके दिखाया कि आज वो हमारा पूरा राइट्स हमारा पूरा अधिकार उस पर हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि कम से कम ये आप देख सकते हैं अखबार में 5 जजों की नियुक्ति हुई है, और उस 5 जज की नियुक्ति में 5 के नाम आपको मैं बता रहा हूं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मेन है हमारे, दूसरे नंबर पे हैं BR गवई, तीसरे पे हैं संजय किशन कौल और संजीव खन्ना, और 5वें पे हैं सूर्यकांत। ये पांचों की बैठक हुई है। इन बैठक में क्या कंक्लूजन निकला? 5 अगस्त 2019 को विधानसभा जम्मू कश्मीर की भंग करी गई थी और उसको राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर उस समय पे राष्ट्रपति शासन लगा था, तब वहां पर उसको क्या बोलते हैं एक बिल लेकर आया गया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हुआ और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मैं उसको डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या कैसे हुआ इसके अंदर। यानी कि जो 370 आर्टिकल है इसको 25 नवंबर 1949 को जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था, जिसमें कि वो एकदम फ्रीडम था, यानी कि उस पर कोई किसी का राइट्स नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। जैसे कि फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित यानी फाइनेंस से संबंधित, आपका डिफेंस से संबंधित यानी कि रक्षा मंत्रालय, फॉरेन सेक्टर यानी विदेश मंत्रालय, और कम्युनिकेशन यानी संचार, इन चारों को छोड़ करके जितने भी मतलब डिपार्टमेंट थे वो जम्मू कश्मीर के अधीन थे पूरे। ठीक है, यहां तक कि उनका लॉ भी, उनका कानून प्रशासनिक जिसे बोला जाता है वो खुद का था। उनके मतलब उनके में हस्तक्षेप करने के लिए हमारा कोई राइट्स नहीं था। ठीक है, उनका क्या था उनका पहले उनका संविधान भी बहुत अलग था, बाहरी लोगों से एकदम वंचित था, यानी हम जैसे लोगों के लिए या आप जैसे लोगों के लिए आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, और साथ में 1954 में आर्टिकल 50A आया, जिसके तहत ये था कि आप अगर उस राज्य में हैं, जम्मू कश्मीर में अगर रह रहे हैं आप, तो आपको एकदम स्पेशल राइट्स आपको मतलब प्राप्त है और विशेष अधिकार आपको दिए जाएंगे। साथ में कोई भी बाहर का व्यक्ति यानी कि जैसे कोई दिल्ली का है, पंजाब, हरियाणा, यूपी या कोई भी अदर स्टेट का है, वहां जाके वो जमीन नहीं ले सकता था। ये आर्टिकल 35A कहता है, 1954 में आया था। तो उसमें उस समय पे 2 पार्टियां मतलब थी, मतलब अभी भी रही कुछ, मतलब कुछ न, और अभी भी हैं ये पार्टियां, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक PDP, ये दोनों ही पार्टियां थी। फिर क्या हुआ जब, और इसका मतलब एक कहा जाए कि एक तरीके से गठन यानी कि मतलब फिर क्या हुआ कि जब पूर्ण बहुमत से क्या मतलब ये BJP गवर्नमेंट आई यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने संसद के अंदर मतलब बिल ये पास किया कि पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में 370 जो आर्टिकल था उसके अंदर अमेंडमेंट किया, 371D के तहत 367 आर्टिकल के तहत संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर में थी, यानी संविधान जो सभा है वो जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करती थी, उसकी जगह पर विधानसभा कराया गया। फिर विधानसभा जब कराया गया तो पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर लागू हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर यानी हमारा जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरी तरीके से लागू हो गया। फिर उसके बाद 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन किया गया और राज्यपाल शासन घोषित कर दिया गया। उसके बाद विधानसभा को भंग करके यानी निरस्त करके संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन
19 सितंबर 2018 को लागू किया गया। आर्टिकल 356 के तहत फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में पुनः 2019 में राष्ट्रपति शासन हमारा लागू हो गया पूरी तरीके से आर्टिकल 356 के तहत। और साथ में इसको, इस डिसीजन को आने में जो 5 जजों की नियुक्ति हुई थी, जिनको मैंने आपको नाम बताए थे पहले, 16 दिन बैठक हुई, 16 डेज। और इसको फैसला आने में 4 साल 4 महीने और 6 दिन ये टाइम पीरियड लगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों का दिन है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये फैसला भी आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन की डेट भी दी गई है 30 सितंबर 2024 को, वहाँ पर भी इलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर, और साथ में ये सारी चीज़ें प्रोसेस ऐसा होता गया और दिन बर दिन मतलब कुछ ना कुछ वहाँ काम होते गए। और आज हमने यानी जो पार्लियामेंट में, संसद में ये बिल पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा में 2019 को, आज वो बरकरार रहा फैसला सुप्रीम कोर्ट के तहत, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हरी झंडी की मोहर दे दी है। ठीक है, तो ये भी बहुत भारत के लिए और आप सब के लिए गौरवान्वित का दिन है, और आप इसको अच्छे से समझिए और अपने बच्चों को भी बताइए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, जीके के क्वेश्चन में आते हैं, और हो सकता है कुछ समय के बाद ये